हर काम सिवान एक नंबर रखता है, तो इसके पीछे रहेगा। सिवान में पहला राष्ट्रपति, पहला मूर्ति सिवान में इनका लगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बहुत जल्द लगेगा। हम वादा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति सिवान में नहीं है, हमारे पैसा से हम बनाएंगे और सिवान में लगेगा। यहाँ पे एक कुआर बनना चाहिए यहाँ के। अगर ठीक ठाक यहाँ की स्थिति रहेगी और ये लोग एक अच्छे कमेटी बना करके हमें अगर यह लोग सही तरीके से ज़मीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपको आज ही घोषणा करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। का बेटा बेटी अगर पेट काट करके शिक्षा लगाने करके किसी से अच्छे पद ग्रहण को पढ़ते हैं तो हमें विधान पार्षद सुनारिया हम बनाने किया। आज आवश्यकता है हमें संकल्पित होने की और उनसे प्रेरणा लेने की। हमारी चुनाविया ने पिछले बार इसके सजावट के लिए अब आगे भी हम इस पार्क को बना पाए और यहाँ सारे बच्चे हैं जो आज भी इंटरनेट के युग में उन्हें पुस्तकालय तरह की चीजें उपलब्ध नहीं है और वो उनसे बड़ा सुंदर और रमणीक जगह हो जाता। सामने डाइट की बिल्डिंग है और ठीक इसके सामने महामना की प्रतिमा है। लीलावती गिरी जी के द्वारा जो इस मांग को जी, मुन्ना जी, पांडे जी, लीलावती गिरी जी और तमाम उपस्थित हमारे मालवीय नगर के वासी हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर लिखा नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि हमारा बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता तो मेरा नाम रोशन होता। मदन मोहन मालवीय जी के जयंती मनाने के लिए कानून के बड़े भारी ज्ञाता हमें ताकत आएगी उस तरह के विचार के। ये व्यक्ति थे, ये विचार समझेगा नहीं, आएगा दाना डालेगा लाभ में जरूरत है। एक भिखारी का बेटा बेटी करते हैं तो हमें सभी महानुभावों का सम्मान अर्पित किया हूं करके बताई है। और आपने जो भी बातें यहाँ पे पहले हमें भूलना नहीं एक पार्टी के होता है और वह भी टाइटल किसी संस्था के माध्यम से नहीं, नाम से हम आज उनको जानते हैं और पहचानते हैं। वे महा कुछ लोगों में आ गया और उन्होंने चौड़ी चौड़ा
और जीर्णोद्धार के लिए हट जाए। प्रत्येक वर्ष महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है और हम तमाम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आज भी उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आए थे और श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित कर भी दिया है। महामना के बारे में कुछ कहा जाए वो बहुत ही कम होगा। सबसे प्राथमिकता है कि उस जमाने में जब शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं स्थापित थे, महामना ने शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का इन्होंने काम किया। राष्ट्र के आज़ादी के लिए इन्होंने मौलाना मजहुल हक साहब के फरीदपुर के आशियाना में जो बैठक होती थी उसमें भी ये शामिल होने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़े ही इस देश के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना किए। मैं समझता हूँ कि कोई भी शिक्षण संस्थान छोटा हो या बड़ा हो, उसको स्थापित करने में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी एक यहाँ शिक्षण संस्थान स्थापित किया तब जब मैं ना एमएलए था ना मैं मिनिस्टर था। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में उन्हीं लोगों के प्रेरणा से जो आज़ादी मिली, तो शिक्षण संस्थान स्थापित करने में जो दिक्कतें उठाई, महामना उस ज़माने में उतना बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो कितना कष्ट उठाए होंगे। देश के जो प्रधानमंत्री रहे, जो दिवंगत हो गए, आज नहीं है, वो बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे और सारे लोग इन्हें आदर के दृष्टि के देखते थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में भी मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और भगवान इनके आत्मा को शांति देते रहें और इनके भी उदारवादी जो रास्ते थे उस रास्ते पर हम तमाम लोगों को चलना चाहिए। मांग है कि यहाँ पार्क बन जाए। लंबे वर्षों से ये लोग विनती करते आ रहे हैं, तो क्या एक बात मैं आपको बतलाऊं, आप पत्रकार भाई हैं, अवध बिहारी चौधरी इस सब कामों में पीछे नहीं हटता। अगर ठीक ठाक यहाँ की स्थिति रहेगी और ये लोग एक अच्छे कमेटी बना करके हमें अगर यह लोग सही तरीके से ज़मीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपको आज ही घोषणा करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गुरु जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन है। बीएमएचई हाई स्कूल के वो शिक्षक थे और वो हमको लेजिम भजवाते थे, ड्रिल कराते थे, ड्रिल टीचर थे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पुनः मिला जुला कर मैं कहता हूँ कि समाज को जोड़ने का काम करने वाले जो लोग होंगे उन्हीं की भविष्य बनेगी, उन्हीं की कहानी बनेगी। तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे तो ताकत आवेगा, तो इस देश का नवनिर्माण होगा और देश तरक्की करेगा। मालवीय जी का आज 162वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती है। हम लोग इस जयंती पर उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
हम बस यही आग्रह करेंगे और ये लोगों से कहेंगे कि अगर मालवीय जी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण होगा। बस यही बात कहते हुए आपसे आग्रह रखें। मालवीय जी की जयंती है और लंबे वर्षों से इस पार्क बनाने की मांग चल रही है। आप यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि आगे भी कुछ इसकी कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मदन मोहन मालवीय जी दलीय भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र के सपूत थे और राष्ट्र के लिए जिंदा रहे और काम किया। ठीक है कि हर लोग अपने परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप राष्ट्र के लिए समर्पित था। जब देश गुलाम था उस परिस्थिति में देश में बहुत बढ़िया कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने अपने देश के बच्चों को पढ़ने के लिए जो उत्तम व्यवस्था स्थापित किया, निश्चित रूप से वह काबिल तारीफ है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में हम नमन की भी जयंती है। आज कई महापुरुषों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी भी जयंती है और अपने सीवान जिले के जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन। ऐसे विभूतियों के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं और उन लोगों के चरणों में अपनी वंदन अर्पित करते हैं। थैंक यू। हम सारे लोग जो यहाँ उपस्थित होते हैं, हर साल उपस्थित होते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि नई पीढ़ी को हम इनकी जानकारी दें और बताएं कि उनके बताए हुए रास्तों पर आप चलें तो उससे देश का कल्याण होगा। मालवीय जी के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। शायद 1886 का फेज़ होगा जब वो कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता गए हुए थे, तो वहाँ उनको रामपाल सिंह जी, राजा रामपाल सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए और हिंदुस्तान पत्रिका का आप संपादन कीजिए। वे तैयार हुए और राजा चूँकि थे उनसे वो बोले कि देखिए, हमसे शराब पीने की स्थिति में कभी आप अगर हमको बुलाएंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे और साथ ही साथ इस काम से हम अपना रिजिग्नेशन दे देंगे। इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने एक दिन बुला दिया और उस मद्यपान वो किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इससे रिज़ाइन कर देते हैं, अब हम यह काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, काला काकड़ के राजा थे रामपाल जी, उन्होंने कहा कि आप वकालत पढ़िए, आपकी आवश्यकता देश के लिए एक वकील के रूप में जो जितना आप काम कर सकेंगे उतना आप दूसरे किसी नौकरी में, दूसरे किसी काम में आप उतना सफल नहीं रहिएगा। उनके निर्देशानुसार उनसे वादा लेने के बाद वे जब आए तो वकालत की डिग्री हासिल की और कुछ ही दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वे इने गिने वकीलों में उनका स्थान आ गया और चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे उनके केस को प्लीड किया और उसमें उनको सफलता मिली। ये सबसे बड़ी बात थी, उनको सफलता मिली। दूसरी चीज़ जो और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मालवीय जी, जब गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार की बात की तो उन्होंने एक मीटिंग की मालवीय जी ने और एक मंत्रोच्चारण के माध्यम से कहा कि नहीं, यह बर जिसे उपेक्षित आप समझते थे, जिसके उद्धार की बात आप करते थे, उन्हें हम हिंदू में समाहित करना चाहते हैं। ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू वर्ग में उन्हें समाहित किया। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि लाहौर में गए, मुसलमानों के एक सभा में उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा, यह भी कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम मस्जिद के सामने जाते हैं, जब हम गिरजाघर के सामने जाते हैं तो श्रद्धा से हमारे सर झुक जाया करते हैं। तो यह स्थिति, समाज की स्थिति जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अगर मालवीय जी को हम याद करें तो हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्मनिरपेक्ष इस स्थिति में कि हम दूसरे धर्मों को भी उसी ढंग से स्वीकार करें अगर, तो निश्चित रूप से वो सही अर्थ में देश के लिए, समाज के लिए वो बेहतर होगा। सबसे पहले मैं महामना मालवीय जी की
चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और हम सबके गार्जियन रहे जनार्दन तिवारी जी का भी आज पुण्यतिथि है, उनके भी चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और युवाओं को यह आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आज के समय में काफ़ी आवश्यकता है इन महान विभूतियों को किए हुए कार्यों को, उनके संघर्षों को, उनके चलाए हुए अभियानों को अपने जीवन में उतारें ताकि भारत का, देश का, बिहार का, समाज का कल्याण हो सके। ये शिक्षा का जगत है, इनके शिक्षा का जो है बहुत बड़ा विद्वान थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी खोलकर ये प्रूफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा मिलेगा। और शिक्षा की वजह से पूरे भारत में, बिहार का भी नाम है, उत्तर प्रदेश के नाम, हर स्टेट में शिक्षा में इनके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इज्जत और सम्मान है। आज बनारस में इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला, लेकिन पढ़ने वाले बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के पूरे सारे लोग वहाँ जाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। इनको जब तक दुनिया कायम रहे, इनका नाम रहे। हर काम सिवान एक नंबर रखता तो के पीछे रहेगा। सिवान में पहला राष्ट्रपति दिए, पहला मूर्ति सिवान में इनका लगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बहुत जल्द लगेगा। हम वादा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति सिवान में नहीं है, हमारे पैसा से हम बनाएंगे। एक पार्क बनना चाहिए यहाँ के अस्थायी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इनके नाम पर पार्क बनेगा बहुत जल्द। यहाँ मदन मोहन मालवीय भी बधाई दे रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ इतना बड़ा गोडाउन है, इतना बड़ा इज्जत और सम्मान हमको मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी के दिन। और हमारे जनार्दन तिवारी हमारे गार्जियन थे, राजनीति का गुरु थे हमारे। जनार्दन तिवारी दिया हुआ का जितना बड़ा राजनीति, वो काम कम्युनिस्ट बीजेपी में थे, लेकिन हमसे उनसे रिश्ता घरेलू था, उनके बेटा से, उनके भाई से घरेलू रिश्ता था और आज वो रिश्ता कायम है। और डीएम और एसडीओ से पता करके कौन जमीन पर उनको बनाया, जहाँ जितना मूर्ति लगे उससे अलग होगा। अब तक काम बड़े बड़े नेता को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं, क्या सोच? अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जहाँ जितना बड़ा गोडाउन हमारा खुला है, हजारों आदमी वहाँ काम करता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, इसलिए हम उनको मानते हैं, मानेंगे। आज हम अपने तरफ से, अपने पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से महामानव मदन मोहन मालवीय जी के, श्रद्धेय अटल जी के और श्रद्धेय जनार्दन तिवारी जी के, तीनों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इन सब से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सबको भी शक्ति दें कि आप लोगों ने जैसे सनातन को बचाया, सनातन को बढ़ाया, उस तरह हम लोगों को भी शक्ति दे कि सनातन जब तक धरती रहे, आसमान रहे, तब तक सनातन बची रहे। इनके जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ साथ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज जयंती, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज वाजपेयी जी का देन है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इतने आगे बढ़े हैं और मैं जितने भी महापुरुष हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़े महान सपूत का जन्मदिन है। एक महामानव मदन मोहन मालवीय जी और भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों महान सपूत थे और हम लोग दोनों आदमी का आज श्रद्धा सुमन माल्यार्पण किए और हम अब उन लोगों की गरिमा को बनाते हुए, उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हुए, समाज के हित में उन लोगों के मार्गदर्शन को अपनाते हुए अपने जीवन में उतार करके काम करेंगे। यही उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।